प्रदेश सरकार का ये दावा है कि देश की सबसे बड़ी समिट है, इन विषयों पर चर्चा की जानी है, वो भी चलिए आपको बताते हैं। व्यास हॉल में यूपी द इमर्जिंग वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब ऑफ इंडिया और दधीची हॉल में यूके पार्टनर कंट्रीज सेशन और भारद्वाज हॉल में उत्तर प्रदेश अपॉर्चुनिटीज इन एक्साइज एंड शुगर इंडस्ट्रीज विषय पर आज चर्चा होगी। और साथ ही वशिष्ठ हॉल में सेशन होना है जिसमें ऑन ई मोबिलिटी और व्हीकल एंड फ्यूचर मोबिलिटी पर संगोष्ठी होगी। और व्यास हॉल में रिमेनिंग सिटीज एज ग्रोथ सेंटर फॉर न्यू उत्तर प्रदेश सत्र भारद्वाज हॉल में डिकोडिंग द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द स्पोर्ट सेक्टर इन उत्तर प्रदेश एंड इट्स रोल इन द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी सत्र होगा। तो कई सारे आज सेशन होने हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे थे कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं बल्कि देश का विकास भी होगा। और अगर 1 ट्रिलियन जीडीपी तक उत्तर प्रदेश पहुंचता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। शुरुआत इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका समापन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश के अब तक के सबसे बड़े मेगा शो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो रहा है। 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और समापन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। 4 बजे द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में शामिल होंगी और उनके आगमन को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट परिसर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से मौजूद है यहाँ सुरक्षा कर्मी। और उनके आगमन से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर क्षेत्र पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा रही है। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। जाहिर सी बात है राष्ट्रपति का आगमन है और दिन भर केंद्रीय मंत्रियों के भी सत्र होंगे, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या फिर हरदीप पुरी हो, निर्मला सीतारमण हो, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज का समापन सत्र काफी अहम माना जा रहा है और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहीं पर आएंगी, यहाँ पर ही वो रुकेंगी आके और उसके बाद यहाँ से वो सीधे समापन के लिए हाल में पहुंचेंगी। हम उस हाल में मौजूद हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में शामिल होंगी। ये वो हाल है, यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में शामिल होंगी और आप देख सकते हैं ये सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर चप्पे चप्पे की सघन तलाशी हो रही है। दरअसल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आना है, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस मंच पर मौजूद। तो समिट में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ज्यादा कंपटीशन हो, मैं देखता हूं आज हमारे सांसद खेल महाकुंभ करवा रहे हैं, अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, राज्य के खेल विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां पे इवेंट्स हो रहे हैं वहां पर आपके कोचेस, आपके टैलेंट स्काउटिंग के लोग हों। आपके अगर पास स्टाफ की कमी हो तो मुझे लगता है पूर्व एथलीट्स को हमें हायर करना चाहिए और उन प्रोग्राम्स में भेजना चाहिए, कंपटीशंस में, वहां पे ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनने का काम करना चाहिए। अगर आप लोग उतने इवेंट्स नहीं करवा सकते, लेकिन अगर कोई एमपी करवा रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य की सरकार के हमारे कोचेज या बाकी लोग हों। कैच देम यंग, युवा अवस्था में अगर आप उनको पिक कर पाएंगे तब जाकर उनको तराश कर, उनको निखार कर आप देश के लिए मेडल जीतने के लायक बना पाएंगे। और हम जितने छोटे से छोटे बच्चों को पिक करें, आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मेरे ख्याल से 200-250 के लगभग सांसदों ने करवा लिए प्रोग्राम। बहुत सारी जगह पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेस गए भी टैलेंट स्काउटिंग के लिए और ये हमारा टैलेंट स्काउटिंग का एक लगातार कार्यक्रम चलना चाहिए। दूसरा, अगर देश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा अगर केवल उत्तर प्रदेश में है तो हमें यहां टैलेंट स्काउटिंग के लिए देश भर के लिए क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं इस पर आप ऑनलाइन सुझाव भी मंगवाएं। क्या लोग अपने वीडियोस डाल के आपको सोशल मीडिया पे भेजें कि आप रेसलिंग में, बॉक्सिंग में,
एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में आपका ये है तो अब आप उनको बुलाइए ट्रायल्स के लिए, या ओपन ट्रायल्स करवाइए जहां राज्य की सरकार को इन्वॉल्व करके कैच देम यंग फ्रॉम द यंग एज। 8-10 साल के बच्चों को पिक करने की जरूरत है ताकि हम उनको 10 साल की उम्र से ऐसा निखारना शुरू करें कि वो सही टाइम पर पीक करे और देश के लिए लंबा खेल सके। इन सब के लिए राज्यों को साथ में आना होगा। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो कौशाम्बी से मिल रही है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। कब्जे से लूटे हुए कैश, तमंचा बरामद किया गया। करारी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और साथ ही लूटा हुआ तमाम सामान पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें कैश भी शामिल है और तमंचा भी बरामद किया गया। करारी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सामान भी जब्त किया गया और साथ ही मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। और साथ ही कौशाम्बी से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों से लूट का सामान भी पुलिस ने बरामद किया, जिसमें कैश भी शामिल है और लोगों से लूटपाट किया करते थे। इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर में जा घुसी और घर के सामने खड़े 2 बच्चे कार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला थाना नगीना देहात के रायपुर कोटद्वार इलाके का है। तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं। एक कार घर में जा घुसी, जिसमें 2 बच्चों की मौत की जानकारी भी मिली है और साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मेरठ में बोरे में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की गला दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद में शव को बोरी में बांधकर ठिकाने लगा दिया गया। ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बोरी कंधे पर लादकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी ने शव को कई बार सड़क पर फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों की आवाजाही की वजह से दूर जाकर शव फेंकना पड़ा। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना थाना खरखोदा क्षेत्र के यमुना नगर इलाके की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। और जब बोरे में शव मिला तो पुलिस ने जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई इसमें। और सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कंधे पर बोरी को लादकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप। इस आधार पर पुलिस जांच कर रही है आरोपी की। तो पुलिस को लाश की जानकारी मिली थी, जो कि बोरे में मिली थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद भी ली और साथ ही तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे उस क्षेत्र के आसपास के, उनको खंगाला गया, जिसके बाद में अब व्यक्ति की पहचान हो गई है और पुलिस जानकारी जुटा रही है। हालांकि शव किसका है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, तो पुलिस तमाम जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही आरोपी की भी खोजबीन की जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना मुरादनगर थाना इलाके में आर्य नगर की है, जहां पर डॉक्टर शमशाद पर बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायर किए और घायल हालत में उन्होंने अस्पताल ले जाया गया उन्हें, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो जांच कर रही हैं। तो बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही बदमाशों की पहचान की जा रही है। जब थाने मुरादनगर पुलिस को मिली
मुरादनगर पुलिस यहाँ पे आई मौके पे, उनको फिर हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। तो अभी जो सूचना आ रही है कि जो इंजरी ही सकम टू हिज इंजरीज और उनकी डेथ हो गई है। और जो बॉडी पे अभी जो निशान दिख रहे हैं उसमें 2 गोलियां लगी हुई दिखाई दे रही है।